हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग की एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ब्रीथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय, और ये प्रमेय आपके एग्जाम में आता ही आता है बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हमारा हेडिंग दे दीजिए आप लोग, प्रमेय नंबर 1। ये प्रमेय कहता क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए आपका वृत्त हो गया बाबू, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर से जाने वाली स्पर्श रेखा की जो त्रिज्या जो होती है ना, वो त्रिज्या इस पर क्या होती है? लंब होती है। यानी ये जो त्रिज्या OP जो है वो स्पर्श रेखा AB पे क्या होती है? लंब होती है। यानी अगर मान लीजिए ये OP अगर लंब है, OP लंब AB, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण P जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है? इसी को हमें साबित करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले क्या करना है? लिखना है माना वृत्त का केंद्र O है। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा वृत्त का केंद्र क्या है जी? वृत्त का केंद्र O है बाबू। ये हमारा वृत्त का केंद्र O है। कह रहा है जिसकी त्रिज्या OP, देखिए तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? OP, तथा स्पर्श रेखा AB है। स्पर्श रेखा क्या है? AB है। यानी वृत्त को एक बिंदु पर काटने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर वृत्त के केंद्र को O मान लिया, OP त्रिज्या हो गया और AB क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ P जो है ना वो हमारा स्पर्श बिंदु है। क्या है बाबू? स्पर्श बिंदु। बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ये मैंने क्या कर लिया है? मान लिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सिद्ध करना है OP लंब AB। यानी जो OP जो है ना, ये OP ये लंब है किस पर? AB पर। ये मुझे क्या करना है? साबित करना है। सिद्ध करना है OP लंब AB। फिर कह रहा है इसमें रचना करिए कि स्पर्श रेखा AB पर, यानी स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q लें। यानी कह रहा है ना कि स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु क्या लेना है बाबू? एक Q लेना है बिंदु। मान लो हमने यहां पर एक बिंदु Q ले लिया। क्या ले लिया? Q। ठीक है ना। कह रहा है कि स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लें और Q को O से मिला दें। देखिए रचना में यही करना है बाबू। स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q लें और O को Q से मिला दें। वही काम मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा प्रमाण, चूंकि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए तो AB वृत्त की स्पर्श रेखा है ना जी, और बिंदु P क्या है? स्पर्श बिंदु है। बिंदु P स्पर्श बिंदु है, इसलिए P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए कि आपका P आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, और ये जो Q जो है ना वो वृत्त के क्या है? बाहर है। तो यहाँ पर कह रहा है P के अतिरिक्त ये जो AB के सारे जो बिंदु हैं वो क्या है? वृत्त के बाहर हैं। तो वृत्त के बाहर हैं अर्थात Q भी वृत्त के क्या है? बाहर है। तो अगर हम बात करेंगे बाबू, मान लो ये Q अगर वृत्त के बाहर है तो OP और OQ में कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है कि OQ क्या होगा? बड़ा होगा, और OP क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए OQ बड़ा होगा OP। यानी OQ ग्रेटर देन OP। OQ बड़ा है OP से। ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग लिखेंगे साथ ही OP O से स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। आप यहां देख सकते हैं कि OP जो है ना, ये OP जो है ये क्या है? इन सभी दूरियों से अगर हम मिलाएंगे तो सबसे छोटी यही दूरी हमारी हो जाएगी OP। ठीक है ना। तो ये बात यहां बोल रहा है बाबू कि AB के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है, चूंकि AP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है। तो अगर न्यूनतम दूरी है तो हम बोलेंगे अतः OP लंब AB।
ओपी लंब ए बी, यानी न्यूनतम दूरी ही क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी ओपी ही आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी होने के कारण ये जो ओपी है ना, ओपी ये लंब हो जाएगी किस पर, ए बी पर। और जैसे ही लंब होगी ये कोण पी दोनों तरफ कितना कोण बनाएगा, ये कोण बना देगा 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी। क्लियर। तो एक लाइन में आप इस थ्योरम का मतलब समझ जाइए कि त्रिज्या जो होती है ना वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर ये कथन आपको समझ में नहीं आए तो एक लाइन में समझ जाना है बाबू, क्या कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। कोई भी अगर रेखा किसी दूसरे रेखा पर लंब होती है ना तो उनके बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।